कई लोग आकर के मुझसे पूछते हैं शिव बड़े या कृष्ण बड़े। ये जो हम कपिल की जो फिलॉसफी शुरू करने वाले हैं, तो कपिल की फिलॉसफी सांख्य फिलॉसफी है। सांख्य कहते हैं इसको, लेकिन भाव रसपूर्ण फिलॉसफी है। सांख्य की फिलॉसफी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के चैप्टर 6 में थोड़ा ही बताया है। यहां पर ये डिटेल में है। श्रीमद् भागवतम है। ये कई हजार साल पहले, जब भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, जब भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़ करके गए अपने धाम, उसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवतम बोली। उस श्रीमद् भागवतम में ये कपिल भगवान के अवतार की चर्चा हुई। कपिल भगवान श्रीमद् भागवतम के पहले हैं, 5000 साल पहले से हैं। और सांख्य योग उन्होंने कई साल पहले बोला है, हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ठीक, वो सांख्य योग बोला और वो सांख्य योग ही अलग अलग रूपों में चलता रहा, लेकिन फिर बीच में ज्ञान लुप्त हो गया। फिर उसी ज्ञान की रिवाइवल को वापस पुनः भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण में और भगवान कपिल में कोई अंतर नहीं है। अभी हम ये चैप्टर्स में जब जाएंगे तो आपको डिटेल में समझेगा। अभी तो केवल भूमिका बना रही हूं, जोड़ रही हूं वापस आप लोगों को। काफी दिन हो गए हमारे भागवतम क्लासेस को। तो जो सांख्य मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भगवान कपिल ने दिया, भगवान आए कपिल रूप में, भगवान ने दिया अपनी माता देवहूति को। आज जो सांख्य की फिलॉसफी, चाहे आप शंकराभाष्य पढ़ो, शंकराचार्य के बुक्स पढ़ो जहां तत्व की बातें होती हैं, चाहे आप तंत्र की किताबें निकाल लो, वहां पर तंत्र की बातें होती हैं। लोगों को लगता है केवल मंत्र जपना, देवी के फॉर्म को देख लेना, दिया बत्ती अगरबत्ती कर लेना, ये है नहीं। इसके बियॉन्ड एक होता है जिसको कहते हैं तत्व, एसेंस, एनालिटिकल नॉलेज ऑफ फिलॉसफी। एक होता है भावनात्मक, कि आप मंदिर में गए, माँ की वहां तस्वीर रखी है, मूर्ति रखी है, आपने किसी ने बोल दिया आपको गुड़ का चना चढ़ा दो, अगरबत्ती दे दो, ये फूल की माला दे दो, वो भावना है। किसी को तो भावना में ही काम चल जाता है, बट किसी किसी को भावना से बियॉन्ड क्वेश्चंस आने लगते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना। तो जब बियॉन्ड जब जाने लगता है व्यक्ति, तब उसको तत्व जानने की इच्छा होती है, उसको साइंस जानने की इच्छा होती है। वो साइंस, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट भावना, वो साइंस है, साइंस है। अंडरस्टैंड, मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता इज अ साइंस। कई लोगों को भगवत गीता में इंटरेस्ट नहीं आती। आप लोगों ने मेरे साथ सुना, जिन्होंने सुनने के बाद आपको समझ में, अरे बाप रे इतना कुछ है इसके अंदर, हम तो इसको यही समझ रहे थे कोई लड़ाई वड़ाई की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन भगवत गीता इज अ साइंस। हर चैप्टर में भगवान ने रस भर करके साइंस को समझाया है, प्रेम भर करके साइंस को समझाया, भावना भर करके साइंस को समझाया। तो वो जो साइंस भगवान ने वहां बताई, चैप्टर 6 में जो सांख्य योग आप लोगों ने पढ़ा, वो सांख्य योग पहले ही भगवान ने कपिल भगवान बन करके आए थे कई युग पहले, और भगवान ने देवहूति मां को बोला था। फिर ये ज्ञान ओवर द इयर्स लुप्त हो गया। फिर लुप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि ये ज्ञान लुप्त हो गया था, मैंने पहले सूर्य को दिया था, फिर सूर्य से इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आया, फिर वहां से राजर्षि महर्षियों ने लिया, फिर ये ज्ञान लुप्त हो गया। वही ज्ञान है अर्जुन, मैं पुनः तुमको बता रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा है ना ये सब कुछ। तो यही कपिल मुनि का जो सांख्य का ज्ञान है, वही ज्ञान चैप्टर 6 में थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा। उसी को जब हमने क्लास लिया था, तो मैंने उसी चैप्टर 6 को मैंने बुद्ध के ज्ञान से आप लोगों को समझाया। चैप्टर 6 बुद्ध का भी जो ज्ञान है, जिसको लोग बुद्धिज्म बोल करके एक अलग ही पता नहीं क्या रूप देते हैं, बुद्ध का भी जो ज्ञान है वो भी सांख्य ही है, लेकिन भक्ति शून्य सांख्य है। भक्ति नहीं है उसके अंदर, भक्ति की बात वो नहीं करते। लेकिन भगवान कपिल की जो सांख्य है उसमें भक्ति की भी बात होती है। यही अंतर है, भक्ति के बिना कुछ नहीं है, डिवोशन के बिना कुछ नहीं है, अदरवाइज इट विल बी वेरी ड्राई। अब यहां पर ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं, शिव जी को पूछे पूजे या कृष्ण को पूजे,
जब आप तत्व समझ जाओगे ना, तो आपके अंदर ये प्रश्न आएँगे ही नहीं।